यह कहानी पारुल की आइसक्रीम की है, जो एक छोटे से गांव में अपनी आइसक्रीम की दुकान शुरू करती है। पारुल का सपना था कि उसकी दुकान एक बड़ी हो और उसकी आइसक्रीम हर किसी की पसंद बन जाए। हालांकि शुरुआत में उसे कठिनाई को सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी और दोस्तों का सहयोग उसे सफलता की ओर ले जाता है। किरण और राज दोनों ही उसकी सफलता के मार्गदर्शक बनते हैं। किरण उसे नए फ्लेवर बनाने के लिए सलाह देती है, जबकि राज उसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से मदद करता है। एक दिन उसकी दुकान एक बड़ा संघर्ष दिखती है, जब एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी उसका मुकाबला करने के लिए गांव में आ जाती है। पारुल को इस चुनौतियों से निपटना होता है और वह अपनी मेहनत, कड़ी निष्ठा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी कंपनी को हराने में कामयाब होते हैं। पारुल का सपना था कि वह एक दिन खुद का व्यवसाय खोले, लेकिन वह हमेशा सोचती थी कि किसे यह बात बताए। उसका घर छोटा था और परिवार की स्थिति भी बहुत मजबूत थी, लेकिन उसके दिल में कुछ बड़ा करने का लालसा था। उसे हमेशा से आइसक्रीम बनाने का शौक था। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, वह अपनी माँ के साथ घर के आंगन में आइसक्रीम बनाने का आनंद लेती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस शौक को व्यवसाय में बदलने का प्रयास करेगी। गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसकी लगन और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। उसकी दुकान में जो आइसक्रीम बनती थी वह बहुत खास होती थी, क्योंकि वह ताज़े फलों और ख़ास मिश्रणों से बनाई जाती थी। शुरुआत में पारुल की दुकान में कम ग्राहक आते थे। वह निराश नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि व्यवसाय में समय लगता है। उसका सबसे बड़ा सहारा किरण थी, जो न केवल उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, बल्कि उसे नए नए फ्लेवर बनाने के लिए प्रेरित करती थी। किरण की मदद से पारुल ने कई नए फ्लेवर जैसे मैंगो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वेनिला और नीम आम जैसे अनोखे फ्लेवर बनाए, जो जल्दी ही गांव में लोकप्रिय हो गए। राज का हस्तक्षेप उस समय हुआ जबकि आइसक्रीम उसकी दुकान को लेकर कुछ समय समस्या आई। राज ने पारुल को समझाया कि व्यवसाय में सफलता केवल अच्छे उत्पादक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ग्राहक सेवा, मार्केटिंग और बिजनेस रणनीतियों से पर निर्भर करती है। उसने पारुल को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए सलाह दी, जिससे अधिक लोग उसकी दुकान के बारे में जान सके। धीरे धीरे पारुल की दुकान की प्रसिद्धि बढ़ने की लगी और गांव के लोग उसकी आइसक्रीम का स्वाद लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। वह खुश थी, लेकिन उसे पता था कि यह सफलता स्थायी नहीं हो सकती अगर वह ध्यान न दे। एक दिन गांव में एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी की शाखा खुल जाती है। यह कंपनी बड़ी और स्थापित थी और उसके पास एक मजबूत मार्केटिंग टीम थी। पारुल को लगने लगा था कि अब उसकी दुकान का क्या होगा। वह डर जाती है कि वह बड़ी कंपनी के मुकाबले अपनी दुकान को नहीं चला पाएगी। लेकिन फिर किरण और राज ने पारुल का साथ दिया। किरण ने उसे बताया कि हर बड़े व्यवसाय के पीछे एक सच्ची कहानी होती है और पारुल की कहानी उसी आइसक्रीम के फ्लेवर से जुड़ी है। वही राज ने उसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से मदद दी और उसे समझाया कि अगर पारुल ग्राहकों को एक व्यक्तिगत अनुभव दे देता है, बड़ी कंपनी से अलग पहचान बना सकता है। पारुल ने अपनी दुकान में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने ग्राहकों के लिए स्पेशल फ्लेवर डे रखा, जिसमें वह अपने खास फ्लेवर दिखाती थी। साथ ही पारुल ने ग्राहकों को आइसक्रीम के फ्लेवर बनाने में शामिल किया।
जिसमें उन्हें एक व्यक्तिगत अनुभव मिलता था। इस प्रकार पारुल ने अपनी मेहनत, सृजनात्मकता और दोस्तों के सहयोग से बड़ी आइसक्रीम की कंपनी को मात दी। कहानी का संदेश था कि जब तक आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, तब तक कोई भी बड़ी चुनौतियां आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती।